हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम प्रेप द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख ली थी। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें हमें क्या करना है? वही रेट किसके प्रोपोर्शनल थी? अकॉर्डिंग टू रेट ला रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या लेंगे? n की वैल्यू 1। तो हम रेट इक्वल टू के रेट कांस्टेंट a की पावर 1 ऐसे ले लेंगे। अब क्या करना है? रेट का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। यहाँ रिएक्टेंट की टर्म में पढ़ रहे हैं तो वही हमारा नेगेटिव का साइन, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम डी टी को उधर ले जाते हैं और ए को इधर ले आते हैं। माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी। अब क्या करना? हमें इंटीग्रेट करना बोथ साइड, जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास इंटीग्रेटेड का एक फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है हमारे पास? एल एन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट के लिए। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई ए इंटू डी एक्स की जगह क्या है? ओनली कैपिटल ए है, तो सेम फॉर्मूला आएगा। तो क्या आ जाएगा? एल एन ए माइनस एल एन ए इक्वल टू के कॉन्स्टेंट तब बाहर आ जाएगा। डी टी का क्या होगा? टी प्लस सी। सी क्या है? सम कॉन्स्टेंट। अब हमने क्या करना है? कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या किया था? टी जीरो पे वैल्यू पुट की थी। मान लो हमारे पास ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। ठीक है, टाइम जीरो पे इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? फुल ए इज इक्वल टू ए नॉट और इसकी क्या होगी? जीरो। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं टाइम जीरो पे। हमने टाइम जीरो पे वैल्यू पुट की t इज इक्वल टू जीरो, पुट इन इक्वेशन। मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड थी, हमने पुट की इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट की तो क्या आया? एल एन एक जगह हमने क्या पुट किया? ए नॉट इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। यहां से सी की वैल्यू क्या आई? माइनस एल एन ए नॉट। अब हम पुट क्या करेंगे? सी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, सी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। यहां से क्या आ जाएगी? माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नोट। अब हमें क्या करना है? ये हमारे क्या कहता? फॉर्मूला कहता। अब हम क्या कहते हैं? ए नोट को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? एल एन प्लस क्या हो जाएगा? ए नोट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी। ठीक है, और एक हमारा फॉर्मूला होता है अगर एल एन एम हो माइनस एल एन एन हो तो उसको लिख सकते हैं हम एल एन एम डिवाइडेड में एन। ये हमारे क्या होता है? लॉगरिथम का फॉर्मूला। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एल एन ए नोट बाई ए इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और हमारा क्या बन जाता है? हम एल एन एम को क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग ऑफ एम। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। किसको हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। किस किस के बीच में? एक तो एल ए, एक वर्सेस टाइम के।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम कंसंट्रेशन, लेते हैं हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, यहाँ पे हम क्या लेंगे कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके टर्म में है, एल एन ए के टर्म में, तो यहाँ पे लेंगे हम एल एन ए लेंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर इंक्रीज हो रही है। अब ये हमारा क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है, ये किस फॉर्मूले से ड्राइव हो सकता है, इससे, इससे या इससे, तो इजी किससे लग रहा है हमें, इस फॉर्मूले से इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लो, हमें क्या चाहिए एल एन, तो यहाँ पे क्या है ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ये हम किससे कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एल एन ए नोट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, तो एल एन ए को हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, के टी को इधर ले जाते हैं, एल एन ए नोट माइनस के टी इजकल टू एल एन ए, ये किसके इक्वल सा लग रहा है हमें, सी प्लस एम एक्स इजिकल टू वाई, एक है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो y की जगह पे हमारा क्या है एल एन ए, और x की जगह पे है क्या है t, यहाँ ये क्या है m क्या है स्लोप, स्लोप क्या है नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ क्या आएगा डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और ये क्या हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट वो क्या है एल एन ए नोट, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या है एल एन ए नोट, इसकी इसकी, और ये ग्राफ क्या रहा है ऐसे डाउनवर्ड, यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा हमारा माइनस के, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ग्राफ। अब हमें एक सेकंड ग्राफ अपलोड करना है इसके अंदर, वो हमें कैसे करना है, इसको हम क्या कहते हैं रफ कर देते हैं, सेकंड ग्राफ हमें किस किस के बीच में प्लॉट करना है, एल लॉग ए नोट बाय ए के वर्सेस, तो यहां पे क्या करते हैं हम एक्स एक्सिस है वही टाइम, यहां पे लेते हैं हम लॉग ए नोट बाय ए, ये क्या ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारे ये किस फॉर्मूले से हमें इजी लग रहा है, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं यहां से 2.30 को वहां पे डिवाइड पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं यहाँ लॉग ए नॉट बाय ए इक्वल टू के टी बाय 2.303, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा प्लस जीरो ऐड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो हम क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c क्या हो गया जीरो, मतलब इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है y एक्सिस में जीरो, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा यहां से, अब देखो इंटरसेप्ट हो गया हमारा जीरो, ठीक है, टाइम एक्स एक्सिस हो गया, स्लोप क्या हो गया k बाय 2.30t, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है y एक्सिस में, तो यहां से हमारा ग्राफ कैसे चला गया ऐसे, स्लोप क्या हो गया k बटा 2.30t, ये क्या हो गया हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर की थोड़ी कुछ एप्लीकेशन से होती हैं, जो हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डीके होते हैं, हमारे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होके कोई स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, तो क्या किसका एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होती है वो टाइम जिसपे हमारी रिएक्शन हाफ हो गई हो, मतलब ऐसा टाइम जिसपे हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है और कंसंट्रेशन आधी रह गई है और आधी बच गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ए था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा था बी में, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे जीरो थी, सॉरी यहाँ पे क्या थी हमारी फुल कंसंट्रेशन ए नॉट थी,
यहाँ पे क्या थी, 0 थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ये क्या हुई, घटती गई, ये क्या हुई, बढ़ती गई। जब टी हाफ हुआ वो टाइम जिसपे हमारी रिएक्शन आधी पूरी होगी, तो मतलब ये कितनी बचेगी, आधी, ए नॉट बाई 2। ये क्या होगी, ये भी आधी बन गई। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ए नॉट बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, ए की जगह ए नॉट बाई 2 पहले तो, और टी की जगह क्या पुट करते हैं, टी हाफ, मतलब आधे टाइम पे टी हाफ पे, ये था टी 0 पे। टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, 2.303 बाई के लॉग ए नोट, ये क्या था, ए नोट बाई 2, ए नोट से ए नोट कैंसिल। log 2 क्या होता है हमारे पास, log 2 की वैल्यू याद रखनी होगी, log 2 होता है हमारा 0.3010। log 2 की हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ इसे, एक ग्राफ भी रब कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010। तो टी हाफ हो जाता है हमारे यहाँ से 0.693 बाई के। यहाँ से हमारी क्या बात प्रूव हो रही है, जो हमारा टी हाफ है वो किसके इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन के। जो हमारा टी हाफ का फॉर्मूला है, यहाँ पे कोई हमारी कंसंट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट। हमारे हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था टी हाफ कितना था, ए नॉट बाई 2 के, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कंसंट्रेशन के, टी हाफ। और इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा टी हाफ इंडिपेंडेंट किसके है, कंसंट्रेशन के, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब क्या लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं गैस की फॉर्म में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेशर के टर्म में इसका क्या पढ़ेंगे, रेट इक्वेशन। ठीक है, और एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में प्लस सी में। बी क्या है यहाँ पे, गैस है, और सी भी क्या है, गैस, और ए भी क्या हमारी गैस। तो गैस का यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। वह पहले हम क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्रेशर लेना है। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारा सबसे पहले क्या है, टाइम 0 पे, टाइम 0 मतलब इनिशियल है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर पी आई, यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मेशन ही नहीं हुई। अब क्या ले लिया हमने, टाइम टी पे, टाइम क्या हमारा टी हो गया, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट घटी है, यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब एक ए है हमारा, वो किस में टूट रहा है, इक्वल अमाउंट बी में, इक्वल अमाउंट सी में। तो यहाँ से हमारा क्या है, मतलब एक्स स्पीसीज क्या हुई, इससे टूट के वहां पे चलेगी, तो किस किस की फॉर्मेशन हुई, एक्स की, यहाँ पे भी एक्स की। ठीक है, क्योंकि ए से दोनों बने थे बराबर अमाउंट में, बी और सी, तो एक्स एक्स यहाँ पे होगी हमारी फॉर्मेशन, यहाँ से क्या होगी हमारी पी आई माइनस एक्स। ठीक है, तो पी टी हमारे पास क्या था, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए का प्लस पी बी का प्लस पी सी का। तो ये क्या हम तीनों ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पी टी क्या हो गया, यहाँ से हमारा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या हो गया, पी आई प्लस एक्स इक्वल टू पी टी इक्वल टू, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्या हो गया यहाँ से पी टी माइनस पी आई। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब हमारा पी ए कितना है, पी ए क्या, एट टाइम टी पे हमारा पी ए कितना है, पी ए कितना है हमारा, पी आई माइनस एक्स। यहां से हमें एक्स की वैल्यू पता है क्या है, पी टी माइनस पी आई, ये हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पी ए इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। तो यहां से क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, यहां से 2 पी आई माइनस पी टी, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर ऑफ ए हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बाई ए। यहाँ पे हमारा ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ हम क्या ले लेंगे, इनिशियल प्रेशर ले लेंगे। ए नोट ए क्या हमारे पास, एट टाइम टी पे हमारी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एट टाइम टी पे प्रेशर, किसका, रिएक्टेंट का। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट था या इनिशियल कंसंट्रेशन, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनिशियल प्रेशर पी आई। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए ले रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए थी एट टाइम टी पे, जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो हमने ले ली। यहाँ पे क्या हमारा पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स की हमने वैल्यू पुट की, तो क्या है हमारे पास 2 पी आई माइनस पी टी। ये हमारा क्या हो गया, एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव। ये हमें क्या करना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार इस पे क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, शुड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई जीमेल आईडी से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए कैम प्रेप, द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री।